वोटिंग जो है ऑलमोस्ट सभी जगह पर हो गई है, लेकिन अभी जोधपुर में हो रही है और मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ ग्राउंड से हमारे साथ लाइव बन गए हैं। राकेश, आपसे जानूंगी कि ये वोटिंग जो है अभी तक हो रही है, क्या रीजन रहा, ये स्पेशल वोटिंग की प्रक्रिया क्या कुछ है? राकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर 6 बजे तक वोटिंग का वक्त जो था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जोधपुर में यहाँ पर वोटिंग हो रही है। ये विशेष वोटिंग हो रही है और यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही है। देखिए, किसी किसी बूथ पर जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कहीं पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग में देरी हुई थी और ऐसे में कई जगहों पर 6 बजे के बाद भी जो मतदान केंद्र में जो लोग आ गए थे परिसर में, वो लोग अपना मत कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है जोधपुर में अभी चल रहा है विशेष वोटिंग। तो ये विशेष वोटिंग चल रही है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये भी मेरे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बताएंगे कि क्या कुछ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं आधी आबादी अभी भी लाइन में लगी है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर काफी ज्यादा माकूल नजर आ रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, तो कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें नजर आई क्योंकि देखिए कि वोटिंग कई जगहों पर अभी भी, और यहाँ ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। आपने देखा कि जिस तरह से कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी, तो कहीं पर नाराजगी, कहीं पर मतदान का बहिष्कार भी हुआ, समझाने की कोशिश हुई, उसके बाद मतदान शुरू हुआ। इस बीच ये एक तस्वीर जोधपुर से आई है, ये विशेष प्रक्रिया के तहत जो है ये वोटिंग हो रही है अभी, ये आपको विस्तार से बताएंगे। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और वो बताएंगे इसको। तो तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं अभी भी देखिए लाइन में लगी हुई हैं। और राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार बन गए फिर से। राकेश, ये जो विशेष प्रक्रिया के तहत ये जिस तरह से अभी तक मतदान हो रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है और ये क्यों इतने लेट तक हो रहा है? अगर इस मतदान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है करीब 6 बजे जब मतदान का टाइम पूरा हुआ, उसके बाद ये विवाद हुआ था कि जो बाहर लोग लगे हुए थे लाइन में उनको वोटिंग दिलाने को लेकर यहाँ विवाद हुआ। और करीब 2.5 घंटे जब यहाँ विवाद चला, उस 2.5 घंटे के विवाद के बाद आखिरकार प्रशासन ने दोनों ही पक्षों को बुलाकर दोनों ही प्रत्याशियों के साथ ये वार्ता की कि जो उस समय 6 बजे यहाँ लाइन में खड़े थे, करीब 120 ऐसे वोटर हैं जो इस लाइन में खड़े थे, उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई थी। तो जो वो वीडियो में जो 120 जो मतदाता यहाँ नजर आए थे, उन 120 मतदाताओं का अब 2.5 घंटे के बाद फिर से एक बार मतदान शुरू हुआ है। दोनों दलों की सहमति के बाद, लिखित सहमति दी, उसके बाद यहाँ मतदान शुरू हुआ। यह बता दूं कि ये सूरसागर जो विधानसभा है, इस विधानसभा का जो ये 107 नंबर बूथ है, हम यहाँ भाजपा के जो है उनसे बात करना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का विवाद था, किस तरह का विवाद था, क्यों हुआ ये विवाद? एक बूथ संख्या 107 पे हुआ। समय अवधि के तहत रहते हुए यहाँ प्रशासन द्वारा 6 बजने के बाद में भी यहाँ ना तो उस बूथ की कोई बाउंड्री है, निर्वाचन आयोग के नियमानुसार अगर कोई बूथ की बाउंड्री होती है तो उस बूथ की बाउंड्री रहनी चाहिए, या उस बूथ में रेसाबंदी की जाती है या टोकन दिया जाता है। इसमें तमाम व्यवस्था नहीं की, जबकि बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर एकाधा संसदीय बूथ है, इसमें 2018 में भी ऐसा ही विवाद हुआ और आज 2023 में विवाद हो रहा है। इसलिए यहाँ ना तो बूथ की बाउंड्री बनी हुई थी, ना इसमें टोकन दिया गया और ना इसमें सही समय पे गिनती की गई, जबकि ये बूथ बंद हो गया था और 6 बजे में इसमें सिर्फ 51 आदमी थे। और अब की बार वापस हमारे प्रत्याशी द्वारा नोमत करने के बाद में 120 व्यक्ति को वोट देने दिया जा रहा है और इसके साथ ये विवाद समाप्त हुआ। तो सुना इन्हें भाजपा की ओर से थे, इनसे बात हुई कि 120 मतदाताओं को फिर से मतदान करने की जो है अनुमति दी गई है। देर रात को अब 9:30 बजे के बाद यहाँ एक बार फिर से मतदान शुरू हुआ है। देख सकते हैं आपकी इस समय हम प्रयास करेंगे कि डीसीपी जो है अमृता दुहान भी मौके पर हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। डीसीपी मैम हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या विवाद था मैम और क्या? देखिए, 6 बजे तक मतदान बंद हो जाता है, लेकिन जो पोलिंग बूथ के परिसर में होते हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं।
तो इसी बात पे विवाद हुआ था, क्योंकि इसका जो ये पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, इसका जो बीच का परिसर वो बहुत छोटा है, उसमें सभी लोग नहीं आ पाए और वो बाहर लाइन में खड़े थे। तो इसी बात पर विवाद हुआ कि जो उस गेट के अंदर है सिर्फ उन्हीं को वोट डालने दिया जाए, जो बाहर है उनको नहीं डालने दिया जाए। लेकिन अब जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनावों के नियम है, उस हिसाब से वो ऑलरेडी वोट डालने आ चुके थे, इसलिए जो उस समय तक लाइन में आ गए थे 6 बजे तक, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है ये चुनाव प्रक्रिया में। इसीलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने यही डिसाइड किया और उसी की पालना हम करा रहे हैं। यहाँ माहौल एक बार तनातनी का रहा तो किस तरीके नहीं, देखिए, सभी का सहयोग मिला, जो सही है वो तो सभी चीज़ मानेंगे ही। जो चुनाव प्रक्रिया है बिल्कुल एक स्पष्ट और एक निष्पक्ष रहती है और इसमें कोई दोहराई नहीं रहती है कि कोई इस पर किसी भी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई कर सके। वो जो सही था वो सबने माना भी, और इसीलिए अब ये विवाद खत्म हो चुका है और अपनी पोलिंग, जो शेष पोलिंग प्रक्रिया थी, वो शुरू हो चुकी है। तो डीसीपी मैम ने कहा कि जो विवाद था वो 6 बजे की पोलिंग को लेकर था। उस दौरान जो यहाँ परिसर छोटा होने से जो लाइन में खड़े थे उन लोगों को 120 लोगों को मतदान पे सहमति हुई, और उस सहमति के बाद ये आप देख सकते हैं कि भारी जाब्ता रहा यहाँ खड़ा, क्योंकि काफी विशेष जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन राकेश, देखिए, जिस तरीके से लापरवाही जो है प्रशासन के तरीके से हुई है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही सामने आई है, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की गई। अगर बाउंड्री कर दी जाती, अगर परिसर जो है, या फिर अगर टोकन दे दिया जाता, तो जो मतदाता अभी परेशान हो रहे हैं, 9:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, 10 बजने के करीब है। अब ऐसे में मतदाता जो कि घंटों पहले यहां पर पहुंचे थे, अब तक भी उन्हें इंतजार करना पड़ा है। तो अगर माकूल व्यवस्थाएं होती तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो था कहीं न कहीं माकूल व्यवस्थाएं नहीं थी। निर्वाचन विभाग ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन ये जो बूथ है हम दिखाना चाह रहे हैं, ये मेन रोड पर है। ऐसे में यहाँ न तो इसकी बाउंड्री वॉल की जा सकती है, क्योंकि ये स्कूल नहीं होके नगर निगम का कार्यालय है और उस कार्यालय में ही इन्होंने पोलिंग बूथ बनाया है। तो ऐसे में यहाँ बाउंड्री करने का जो है वो कहीं जगह नहीं थी और बाउंड्री हो नहीं पाई। पर ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत छोटी जगह है जहाँ बाउंड्री हो नहीं सकती और करीब 10 लोग से ज्यादा राकेश, ये चीजें पहले से देखने वाली बात है। ये चुनाव आयोग पहले से तैयारी कर रहा है, लेकिन ये चीजें क्या पहले सामने नहीं आई थी? क्योंकि हर बार ये परेशानी आती है, हर बार ये दिक्कतें आती हैं, हर बार ये स्थिति बनती है। क्या जो ये तैयारी की गई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई? जी, जिस तरीके से मैंने पहले से उम्मीदवार के सहयोगी से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि ये पिछले जो चुनाव थे 2018 उस समय भी ऐसा ही विवाद हुआ, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है, नगर निगम का कार्यालय है, तो पिछली बार भी विवाद हुआ। उस विवाद को देखते हुए कहीं न कहीं निश्चित तौर से निर्वाचन आयोग को इस बार एहतियात के तौर पर या तो पोलिंग बूथ चेंज करना था या कोई ऐसा प्रयास करना था कि इसकी बाउंड्री वॉल नहीं हो सके। बाउंड्री वॉल नहीं हो सके तो एक बैरिकेडिंग का प्रयास कर सकते थे, लेकिन ऐसा प्रयास यहाँ देखा नहीं गया और निश्चित तौर पर उसी खामियों की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मतदाता भी काफी परेशान हो रहा है, लेकिन मतदान में काफी उत्साह है, इसलिए देर रात को भी मतदाता मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है कि देखिए तमाम परेशानियों के बावजूद मतदाता जागरूक है और पहुंचा और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल 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 खुशबू, और यही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 बजे जो वक्त खत्म हो चला था, लेकिन 10 बजे के करीब भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं अभी भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लड़ाई तक की है। ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए राकेश बहुत बहुत